नमस्ते और आपका स्वागत है हमारी विशेष रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं देश के उन 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और आज अपनी ही पेंशन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों की, जिनके लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। क्या सरकार उनकी सुनेगी? क्या उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग पूरी होगी? क्या इस दिवाली उनके घरों में सच में खुशियों के दिए जलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस विशेष पेशकश में। देश भर में फैले लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। एक लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। उनके आंदोलन की मशाल थामे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत जी ने जो संकेत दिए हैं, उससे इन पेंशन धारकों की उम्मीदें आसमान छूने लगी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब हमारे 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का काम होने जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बेबस आंखों में एक नई चमक पैदा करने वाला आश्वासन है जो सालों से सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठी है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और यह मांग इतनी जरूरी क्यों है। ईपीएस 95 योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को आज की तारीख में 1,500 रुपये जैसी मामूली पेंशन मिलती है। आप खुद सोचिए, इस कमरतौद महंगाई के दौर में जब एक दिन का खर्च चलाना मुश्किल है तो महीने भर का गुजारा इतने कम पैसों में कैसे हो सकता है। दवाई का खर्च, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना लगभग नामुमकिन है। इसी पीड़ा को समझते हुए ये सभी पेंशन धारक एकजुट हुए और उन्होंने सरकार के सामने अपनी जायज मांग रखी। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है, वे बस इतना चाहते हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए, साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाए और सबसे जरूरी, उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। बुढ़ापे में बीमारियों का साया हमेशा बना रहता है और इलाज का खर्च उठाना इन वरिष्ठ नागरिकों के बस की बात नहीं है। इस लड़ाई के महानायक बनकर उभरे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत जी। उन्होंने इन बिखरे हुए पेंशन धारकों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया और उनकी आवाज को बुलंद किया। श्रम शक्ति भवन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक उन्होंने हर जगह अपनी टीम के साथ मिलकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हाल ही में उन्होंने जो जानकारी साझा की है, उसने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। उन्होंने बताया है कि पेंशन को लेकर सरकार के साथ गंभीर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पेंशन कब बढ़ेगी, किस तारीख को बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने यह विश्वास जरूर दिलाया है कि आपको एक सम्मानजनक पेंशन जरूर मिलेगी और यह बहुत जल्द मिलेगी। यह जल्द शब्द ही इन लाखों पेंशन धारकों के लिए अमृत के समान है। वे सालों से इसी एक शब्द का इंतजार कर रहे थे। अशोक राउत जी का यह बयान उस उम्मीद की तरह है जो घने अंधेरे में एक छोटी सी लौ जला दे। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में यह उम्मीद और भी प्रबल हो गई है कि सरकार इस पावन अवसर पर इन वरिष्ठ नागरिकों को एक बद्धा तोहफा दे सकती है। सूत्रों की माने तो पेंशन धारकों को दिवाली पर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने की पूरी संभावना है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या पेंशन सीधे 17,500 रुपये हो जाएगी। हालांकि यह आंकड़ा अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार कुछ बद्धा करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के दबाव के चलते अब सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहुत जल्द लाखों पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वजह है। हाल ही में ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। 13 तारीख दिन सोमवार को दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी।
देश के कोने कोने से दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार जैसे अनगिनत राज्यों से पेंशन धारक इस आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। उन्होंने ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के दौरान यह प्रदर्शन करके यह साफ कर दिया कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। इस प्रदर्शन की गूंज हर अखबार और न्यूज़ चैनल में सुनाई दी। अखबारों की कटिंग में साफ तौर पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने के लिए यह अपील की जा रही है। इस प्रदर्शन में एनएसएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत के साथ हजारों की संख्या में पेंशनधारक मौजूद थे, जो एक स्वर में अपनी मांग उठा रहे थे। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि वे सालों से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस विशाल प्रदर्शन और चौतरफा दबाव का असर होता दिख रहा है। ईपीएफओ मुख्यालय से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके अनुसार पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। अब देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग पूरी होने की प्रबल संभावना है। यह लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और जीत निश्चित लग रही है। इस आंदोलन के दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अपने आप में एक कहानी कहती हैं। एक तस्वीर में कमांडो अशोक राउत जी के साथ मनसुख मंडाविया जी और राजवीर सिंह जी जैसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों ने पेंशन धारकों के मन में एक नया विश्वास जगाया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन मुलाकातों और बैठकों का ही नतीजा है कि आज यह उम्मीद बंधी है कि पेंशन धारकों की पेंशन 17,500 रुपये और मुफ्त मेडिकल सुविधा की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। ईपीएफओ ऑफिस के सामने हुए धरने की तस्वीरें भी इस संघर्ष की गवाही देती हैं, जहां पेंशन धारक बैनर और पोस्टर लेकर बैठे थे, जिन पर साफ साफ लिखा था कि उनकी पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। यह उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उस दिन हुई बैठक में यह बात निकलकर सामने आई थी कि लाखों पेंशन धारकों का काम होने जा रहा है और 1-2 दिन के भीतर ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह खबर आग की तरह फैली और इसने हर पेंशन धारक के दिल में उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह खुशखबरी कब मिलेगी? अशोक राउत जी ने जो तारीख बताई है, क्या उस दिन सच में पेंशन बढ़ जाएगी? यह सवाल हर पेंशन धारक के मन में है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हम समझते हैं कि यह आपके जीवन का सवाल है और हम इस मुद्दे पर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको हर अपडेट देते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है। ये उन लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जवानी देश के निर्माण में लगा दी और अब बुढ़ापे में उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। उनकी मांगें पूरी तरह से जायज़ हैं और सरकार को बिना किसी देरी के इन्हें मान लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा को समझेगी और इस दिवाली से पहले उनके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। इस पूरी कहानी का सार यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दशकों पुराना संघर्ष अब एक निर्णायक मुद्दा पर आखद्दा हुआ है। कमांडो अशोक राउत के नेतृत्व में हुए अथक प्रयासों, देशव्यापी धरना प्रदर्शनों और सरकार के साथ चल रही गंभीर वार्ताओं ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी है जहां से अब केवल एक अच्छी खबर आने की ही उम्मीद है। न्यूनतम पेंशन का 7,500 रुपये होना, उस पर महंगाई भत्ते का मिलना और साथ में मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, यह अब केवल एक मांग नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। जिस तरह से ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर हजारों की भीड़ ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया, उससे यह साफ हो गया है कि यह आवाज अब दबने वाली नहीं है। सरकार पर चौतरफा दबाव है और दिवाली का त्योहार एक ऐसा सुनहरा अवसर है जब सरकार इन लाखों वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा देकर उनकी दुआएं ले सकती है। हम सभी को उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की जाएगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें मान ली गई हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।